प्रभु यीशु मसीह जी के सबसे ऊंचे, सबसे बड़े, सबसे महान नाम में आपको खूब बरकत मिले। प्रभु यीशु मसीह जी ने क्रूस पे जिस दिन अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, उससे एक रात पहले की बात है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, अपने डिसाइपल के साथ थे। उन्होंने उनके साथ भोजन किया। जब भोजन करने लगे तो उन्होंने रोटी को तोड़ा और अपने चेलों को रोटी का टुकड़ा देते हुए कहा, ये मेरा बदन है जो आपके लिए तोड़ा गया है। और इसी तरह भोजन करने के बाद उन्होंने ड्रिंक का प्याला लिया, वो प्याला भी दिया अपने चेलों को और कहा, ये मेरा लहू है जो आपके लिए बहाया गया है, मेरी याद में तुम ऐसा ही किया करो। तो इस तरह प्रभु जी ने हमें कम्युनियन या प्रभु भोज दिया और हमें हुक्म किया कि हमें इससे जब तक वो दोबारा नहीं आ जाते उसे मानते रहे। उनके साथ उनके सारे चेले उस समय थे, उनमें पतरस भी था और पतरस अक्सर प्रभु से कहता था, प्रभु मैं आपके लिए तो जान दे दूंगा। लेकिन प्रभु जी को पता था कि मेरा जो ये चेला है पतरस, पीटर, ये थोड़ा इम्पल्सिव है, यानी कि आवेगशील है। ये बातें तो करता है लेकिन ये विचलित हो सकता है। उन्हें पता था कि यही पतरस आज ही की रात मुझे 3 बार मेरा इनकार करेगा, 3 बार लोगों को बोलेगा कि मैं प्रभु को जानता ही नहीं। आइए देखें बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 22, लूका की इंजील अध्याय 22 और पद 31 में लिखा है, सिमियोन सिमियोन, पतरस का असली नाम शिमोन था। तो कहते हैं प्रभु, शिमोन, हे शिमोन, तुम सुन, तुम सब को गेहूं की तरह फटकने के लिए शैतान ने चुन लिया है। यानी सारे डिसाइपल्स को, सारे शागिर्दों को शैतान ने फटकने के लिए चुन लिया है। लेकिन कहते हैं, बट आई हैव प्रेड फॉर यू सिमियोन, लेकिन हे शिमोन, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, दैट योर फेथ मे नॉट फॉल, ताकि तेरा विश्वास ना डगमगाए, एंड व्हेन यू हैव टर्न बैक स्ट्रेंथन योर ब्रदर्स, और जब तुम वापस आओ तो अपने भाई बंधुओं की शक्ति बढ़ाना, उन्हें स्ट्रेंथ करना। लेकिन शिमोन ने उनसे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ जेल जाने और मरने तक को तैयार हूं। फिर उसने वही वायदा किया कि मैं आपके साथ तो मरने तक को लिए तैयार हूं। लेकिन प्रभु को पता था कि अभी कुछ ही घंटों में ये मेरा इनकार करने जा रहा है। तो प्रभु ने कहा, आई टेल यू पीटर, हे पतरस, मैं तुम्हें कहता हूं, बिफोर द रोस्टर क्रोज टुडे, इससे पहले कि मुर्गा बांध दे, यू विल डिनाई मी 3 times, तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, तो 3 बार कहेगा कि मैं तो प्रभु को जानता है। हालेलुया। पतरस सोचा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं बड़ा ताकतवर हूं, मेरा फेथ बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन प्रभु यीशु को पता था कि इसके साथ क्या होने जा रहा है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसीलिए इससे पहले कि वो किसी तरह के आंधी तूफान में बहता गिरता, परमेश्वर ने उनके लिए प्रार्थना की, पतरस के लिए प्रार्थना की। तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु आज जो संदेश हमें दे रहे हैं उसका टाइटल है, शीर्षक है, गॉड इज प्रेइंग फॉर यू। हालेलुया। गॉड इज प्रेइंग फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि आवर गॉड इज ओमनिसिएंट। इंग्लिश में कहते हैं ओमनिसिएंट, मींस सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। प्रभु को सब कुछ पता है। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अस। हम भी अपने आप को उतना नहीं जानते जितना परमेश्वर हमें जानते हैं। He knows the past, he knows the present, and he knows the future also. My brothers and sisters, हमें नहीं पता आज आफ्टरनून में हमारे साथ क्या होने जा रहा है, कल हमारे साथ क्या होने जा रहा है, अगले हफ्ते हमारे साथ क्या होने जा रहा है, या अगले वर्ष हमारे साथ क्या होने जा रहा है, या बाकी की जिंदगी हमारी कैसे बीतेगी, हमें नहीं पता। बट गॉड नोज ईच एंड एवरीथिंग। और इससे पहले कि हमारे साथ कोई दुर्घटना हो, चाहे वो फिजिकल तौर पे हो, चाहे स्पिरिचुअल तौर पे हो,
God prays for us. Hallelujah. My brothers and sisters, हमारे परमेश्वर हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। आइए देखिए प्रभु के वचन में इसकी गवाही मिलती है। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 34, रोमियो की इंजील अध्याय 8 और पद 34। Who then is the one who condemns? ऐसा कौन है जो हमें दोषी ठहराएगा? हम जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, उसे कौन दोषी ठहराएगा? नो वंस, प्रभु का वचन कहता है कोई भी नहीं कर सकता। क्राइस्ट जीसस हु डाइड, हु वाज रेज्ड टू लाइफ, वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारी खातिर मारे गए और फिर जिंदा हो गए, इज एट द राइट हैंड ऑफ द गॉड। वो इस समय परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, एंड इज आल्सो इंटरसीडिंग फॉर अस, और हमारे लिए विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ओल्ड टेस्टामेंट देखें, पुराना नियम देखें, तो उस समय जो पुजारी होते थे वो प्रभु के सामने सिर्फ एक साल में एक ही बार जा सकते थे, प्रभु की उपस्थिति में एक ही बार जा सकते थे। वो जो दिन होता था डे ऑफ अटोनमेंट, वो दिन जिस तरह गुनाहों की माफी होती थी, उस समय वो जानवरों की बलि करके उसका लहू लेके परमेश्वर के जाते थे और वहां जाके अपने और पूरे कौम के पापों के गुनाहों के लिए प्रार्थना करते थे। बट माय ब्रदर एंड सिस्टर, लॉर्ड जीसस केम टू एंड दिस वर्ल्डली सिस्टम ऑफ प्रीस्टहुड। ये जो जाचकपन का दुनियावी सिस्टम था उसको खत्म करने के लिए आए थे। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, ओल्ड टेस्टामेंट में जो हम टैबरनेकल देखते हैं, जो प्रभु का मंदिर या तंबू देखते हैं, वो और जो बलिदान किए जाते थे और जो जाचक करते थे, वो एक परछाई थी, वो जो प्रभु यीशु मसीह में होने वाली थी। रियलिटी अब आए हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु का वचन कहता है जीसस इज आवर हाई प्रीस्ट, प्रभु यीशु मसीह हमारे मुख्य जाचक है और वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं। कभी आपने सोचा है दाहिने हाथ बैठने का क्या मतलब है? इसका मतलब है he has equality with God, उनका परमेश्वर के साथ सेम लेवल है। My brother and sister, he has the same divine authority, he has the same glory, he has the same power which our God has। और प्रभु ये जो दाहिने हाथ बैठे हैं परमेश्वर के, ये इसलिए नहीं है कि वो परमेश्वर के बेटे हैं, हालांकि ये बात भी सच है, लेकिन वो इस दर्जे पे, इस ओहदे पे इसलिए बैठे हैं, उन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर पिता ने उनसे कहा था और उन्होंने उस काम को मुकम्मल किया। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे मुख्य जाचक हैं और वो उस तरह के जाचक नहीं है जो उस समय पुराने नियम के समय में होते थे। who were weak, who were ordinary, who were full of sin, who were dying। वो प्रीस्ट थे तो हमेशा के नहीं थे, क्योंकि या तो वो गुनाह की वजह से जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे तो मर जाते थे, परमेश्वर की प्रेजेंस में उनकी डेथ हो जाती थी, या समय पाके अपनी आयु के अनुसार उनकी डेथ हो जाती थी, वो गुनाह से भरे होते थे। लेकिन we have Son of God, we have Lord Jesus Christ who is praying for us because he is strong, he is sinless and he is everlasting। My brothers and sisters, एक और बात है, वो जो हमारे लिए विनतियां कर रहे हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई दुनियावी तंबू में नहीं कर रहे। जो दुनियावी तंबू था पुराने नियम के समय में, वो तंबू खत्म हो जाता था, फट जाता था। जो कपड़े का तंबू होता था उस समय पाके वो कपड़ा खराब हो जाता था, वो फट जाते थे। या जो दूसरे दुनियावी मंदिर थे, जैसे सोलोमन्स टेम्पल जो ईंट और गारे से बनते थे, वो भी खत्म हो जाते थे। हम जानते हैं कि वो मंदिर अब वहाँ पे नहीं है। अगर आपको इज़राइल जाने का मौका मिले, मुझे ये मौका मिल चुका है और मैंने जाके वहाँ देखा भी है, दर्शन भी किए हैं कि वो जो मंदिर जो सोलोमन का था वहाँ पे नहीं है, उसके कुछ अवशेष भी वहाँ बचे हैं। तो माय ब्रदर्स सिस्टर, समझने की बात ये है कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में जो खत्म होने वाला है उसमें नहीं प्रार्थना कर रहे। हेवन में जो एवरलास्टिंग टेम्पल है, जो ट्रू टैबरनेकल है, जो सच्चा मंदिर है, वहाँ हमारे परमेश्वर पिता हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। My brothers and sisters, our Jesus is directly dealing with God। वो सीधा परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं हमारे बारे में। हालेलुया। और उनका जो प्रीस्टहुड है वो परमानेंट है।
वो हमेशा का है। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 23 एंड 24। इब्रानियों अध्याय 10 पद 13, 23 और 24। Now there have been many of those priests. वो जो जाचक थे पुराने नियम के समय, वो बहुत हुए हैं। Since death prevented them from continuing in office. वो अपने ओहदे पे हमेशा नहीं रह सकते थे क्योंकि मौत उनकी हो जाती थी। But because Jesus lives forever, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा के हैं, हमेशा रहेंगे, he has a permanent priesthood, और उनके पास जो जाचकपन है वो भी सदा और सदा का है। हालेलुया। हम कितने बरकत भरे हैं। हमारे लिए प्रभु हमारी प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु जो हमेशा के हैं, वहां प्रार्थना करते हैं जो हमेशा का मंदिर है, और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठ के हमारी प्रार्थना करते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे, पास्टर जी आप ये क्या बात कह रहे हैं। हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, अपनी फरियादें उनके पास लेते हैं, तो हमारी जो प्रार्थना होती है जैसे टू वे कम्युनिकेशन, हम तो उनसे बात करते हैं। क्या परमेश्वर कैसे प्रार्थना करते हैं? क्या गॉड भी अपने से प्रार्थना करते हैं, अपने आप से बात करते हैं? माय ब्रदर्स सिस्टर्स, जरा सोच के देखें। हम इंसान भी तो बैठे बैठे मन में कितनी बातें करते हैं। कभी अपने बारे में बात करते हैं, कभी बच्चों के बारे में बात करते हैं। इसी तरह when God talks to himself about you and about me, it is a prayer for him. He is praying for us. My brothers and sisters, God can talk to himself at the same time while he is listening. इसीलिए my brothers and sisters, प्रभु यीशु मसीह जी ने पतरस के लिए प्रार्थना की थी। आप शायद सोच रहे होंगे पतरस कितना भाग्यशाली था, उसके ऊपर संकट आने से पहले ही परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना की थी। काश हमारे लिए भी प्रभु कभी प्रार्थना करें। तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। Our God is praying for you. Our God is praying for me. हमारे परमेश्वर आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु के वचन इस बात की गवाही मिलती है। दिन याद करें वो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे अपनी बलि दे रहे थे। कितने कष्ट में थे, कितने संकट में थे, कितनी उन्हें दर्द हो रही होगी, पेन हो रही होगी, क्योंकि वो मनुष्य के शरीर में थे। लेकिन उस समय में उन्हें सबका फिक्र था, अपने उन सारे उनके प्यारे थे, उनके बारे में फिक्र था। उसमें आप भी शामिल थे, मैं भी शामिल था। ये प्रभु का वचन अभी हमें बताएगा। उन्होंने देखा कि उस भीड़ में उनकी माता खड़ी है। उन्हें चिंता हुई कि मेरी माता का अब ध्यान कौन रखेगा। उसी भीड़ में उनका एक शिष्य जॉन खड़ा था। उन्होंने जॉन को बुलाया और कहा, आज से ये तेरी माता, और अपनी माँ को बोला, आज से ये तेरा बेटा। देखिए उस समय जब कष्ट में थे, उन्होंने ध्यान रखा अपनी माता का। इसी तरह उन्होंने ध्यान रखा आपका भी और मेरा भी। आइए देखिए, प्रभु के वचन में इसकी गवाही मिलती है। जब प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, वो गार्डन ऑफ गेथसेमनी में थे, तो उस समय उन्होंने प्रार्थना की थी। इसका जिक्र आता है बुक ऑफ जॉन में, जॉन 17, यूहन्ना अध्याय 17। आइए देखते हैं सबसे पहले उन्होंने क्या किया। वर्स 4 पढ़ते हैं। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 4। यूहन्ना की इंजील अध्याय 17 पद 4। परमेश्वर पिता से कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जो काम तूने मुझे सौंपे थे उन्हें पूरा करके जगत में मैंने तुझे महिमावान किया है। परमेश्वर से कहते थे कि जो आपने मुझे काम किया था उसको मैंने आज फिनिश कर दिया, इसलिए आई हैव ब्रॉट ग्लोरी टू यू। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी ब्रिंग ग्लोरी एंड हैप्पीनेस टू गॉड व्हेन वी फिनिश द वर्क व्हिच ही हैज असाइन्ड टू अस। हम सारे इस धरती पे किसी पर्पस के लिए भेजे गए हैं, और जब तक हम अपना वो काम पूरा नहीं कर ले जो परमेश्वर ने हमें असाइन किया, तो हम परमेश्वर को महिमा नहीं देते। उसके बाद कहते हैं, एंड नाउ फादर ग्लोरीफाई मी इन योर प्रेजेंस। कहते हैं, हे परमेश्वर पिता, मुझे महिमावान कर विद द ग्लोरी आई हैड विद यू बिफोर द वर्ल्ड बिगन। कहते हैं, जगत से पहले जो महिमा मेरे पास थी, वो महिमा से मुझे महिमावान कर। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य शरीर में 2000 साल पहले आए थे, लेकिन परमेश्वर पिता के साथ वो आज से थे। प्रभु के वचन में लिखा है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज गॉड एंड द वर्ड वाज विद गॉड
परमेश्वर के साथ थे ये वचन और वही परमेश्वर थे। सो सबसे पहले उन्होंने अपने लिए प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, जो काम आपने मुझे सौंपा था मैंने कंप्लीट कर दिया, अब मुझे वैसी महिमा दीजिए जो संसार के शुरू में मेरे पास थी। फिर उन्होंने क्या प्रार्थना की? फिर उन्होंने अपने वो जो 12 डिसाइपल्स थे उनके लिए प्रार्थना की। प्रभु को पता था कि ये जो मेरे 12 शागिर्द हैं मुझे छोड़ जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, कोई भी मेरे पास नहीं होगा जब मैं कष्ट सह रहा हूँ। जब क्रूस पे उनको बलिदान दिया जा रहा था तो प्रभु के वचन में ऐसा आभास होता है कि एक ही शागिर्द जॉन उनके पास था, बाकी सारे उनको छोड़ गए थे। ये पता होने के बावजूद उन्होंने एक प्रार्थना की उनके लिए। क्या कहते हैं वर्स 6 में? I have revealed you to those whom you gave me out of the world. कहते हैं परमेश्वर, इस संसार में से ये जो 12 शागिर्द तूने मुझे दिया है, मैंने उन्हें तुम्हारे नाम का बोध कराया। They were yours, वो आपके थे। You gave them to me and they have obeyed your word. आपने मुझे उन्हें दिया और उन्होंने आपके वचन का पालन किया। और उसके बाद उनके लिए क्या प्रार्थना करते हैं? वर्स 11 में, 11 वर्ष में, 11 अध्याय में, मैं अब और अधिक समय जगत में नहीं हूं, किंतु वे जगत में हैं। अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम की शक्ति से उनकी रक्षा कर जो तूने मुझे दिए हैं, ताकि जैसे तू और मैं एक हैं वैसे एक भी हूं। हालेलुया। उन्होंने अपने 12 डिसाइपल के बारे में ये मांगा कि उनको प्रोटेक्शन मिले, जैसे मैं और परमेश्वर पिता एक हैं वो एक हो। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, संसार में कितने कष्ट आए, कितनी ट्रायल्स ट्रिब्यूलेशन आए, अगर हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, अगर हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, हमें यूनिटी है, तभी परमेश्वर को महिमा मिलती है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके बाद उन्होंने एक और प्रार्थना की अपने उस डिसाइपल के लिए। क्या कहते हैं? मैं यह प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि तू उन्हें संसार से निकाल ले। मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि आप उन्हें संसार से बाहर ले जाओ, बल्कि यह कि तू उनकी दुष्ट शैतान से रक्षा कर। यू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द इविल वन। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, संसार में से बाहर जाके सिनलेस रहना बड़ा आसान है। संसार के अंदर रह के, इस सारी मोह माया के अंदर रह के परमेश्वर के साथ चलना, सच्चाई पे चलना बहुत कठिन है। बहुत से ऐसे फेथ हैं जिसमें लोग साधु बन जाते हैं, अपनी बच्ची, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को छोड़कर पहाड़ों पर जाते हैं, वहां जाके तपस्या करते हैं। वहां जाके तपस्या करनी, प्रभु का ध्यान करना तो बहुत आसान है, लेकिन संसार में रह के, इस मोह माया के संसार में रह के, पापों की इस नगरी में रह के सच्चाई पे चलना, पाप रहित होना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह उन्होंने अपने डिसाइपल्स के लिए प्रार्थना की, वो 12 शागिर्द के लिए। और हालेलुया, हियर कम्स द बेस्ट पार्ट। सबसे अच्छा पार्ट अब आता है। उन्होंने आपके और मेरे लिए भी प्रार्थना की। 2000 साल पहले जब हम इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि एक दिन आएगा जब मेरा बेटा, मेरी बेटी तो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, संसार में आएंगे और मेरे पीछे चलना शुरू करेंगे। उनके लिए भी प्रार्थना की। हालेलुया। क्या कहा उन्होंने, देखते हैं वर्स 20। किंतु मैं केवल उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, बल्कि उनके लिए भी जो इनके उपदेशों से द्वारा मुझ में विश्वास करेंगे। यानी जो इन 12 डिसाइपल्स के उपदेश सुन के जो बाद में मेरे पीछे चलना शुरू करेंगे, मेरे डिसाइपल बनेंगे, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, पीपल लाइक यू एंड मी हु बिलीव इन लॉर्ड जीसस, हु आर लिसनिंग टू दिस मैसेज। क्या कहते हैं? क्या प्रार्थना की? वे सब एक हों। कहते हैं वो सब एक हों, वैसे जैसे हे परमपिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वे भी हम में से एक हों, ताकि जगत विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। कहते हैं कि वर्ल्ड में बिलीव दैट यू हैव सेंट मी। कैसे लोग इस बात पे विश्वास करेंगे? जब वो एक हो। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम बटे हुए हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन में, अलग अलग सोचों में, छोटी छोटी बातों में हमारे झगड़े हैं। हम कहते हैं कि बपतिस्मा ऐसे लेना ठीक है कि वैसे लेना ठीक है, कम्युनियन संडे को लेना जरूरी है कि तीसरे संडे को लेना ठीक है कि पहले संडे को लेना जरूरी है, कम्युनियन मॉर्निंग में लेना चाहिए कि आफ्टरनून में लेना चाहिए। कई तरह के हमारे झगड़े हैं। पर प्रभु कहते हैं जब हम में यूनिटी होगी, एकता होगी,
तभी उनके नाम को महिमा दे सकेंगे। और आगे कहते हैं, आई हैव गिवन देम द ग्लोरी दैट यू गेव मी। हालेलुया। वही महिमा जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु को दी थी, उन्होंने हमें दी है। कहते हैं, वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, ताकि वे भी वैसे ही एक हो सके जैसे हम एक हैं। माय ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर ने हमें स्ट्रेंथ दी हुई है, ताकत दी हुई है, महिमा दी हुई है कि हम एक हों। अगर एक नहीं हो पा रहे तो इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, हमारी कमी है। और आगे कहते हैं, फादर I want those you have given me to be with me where I am। कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं कहता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो तूने मुझे सौंपे हैं, मैं चाहता हूँ वो भी वहीं हो जहाँ मैं हूँ। वे समय स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं। वो चाहते हैं हम भी वहीं पे स्वर्ग में परमेश्वर पिता के बहुत क्लोज बैठे हों। ये उन्होंने प्रार्थना की थी, वे भी मेरे साथ हों, ताकि मेरी उस महिमा को देख सकें जो तूने मुझे दी है। उस महिमा को दे सकें जो मुझे आपने दी है, क्योंकि सृष्टि की रचना से पहले ही तूने मुझसे प्रेम किया है। माय ब्रदर एंड सिस्टर, जिससे पहले मैंने अर्ज की, शुरू में ही परमेश्वर पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह थे। वो कहते हैं, मेरे साथ वो स्वर्ग में आए और देखें मेरी महिमा, देखें परमेश्वर पिता को, देखें परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह को, उनकी महिमा करें। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, आगे कहते हैं, राइचियस फादर, हे धर्मी पिता, जगत मुझे नहीं जानता किंतु मैंने तुझे जान लिया। हे धार्मिक पिता, जगत मुझे नहीं जानता किंतु मैंने तुझे जान लिया है, और मेरे शिष्य जानते हैं, और मेरे शिष्य भी जानते हैं, हालेलुया, कि तूने मुझे भेजा है। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, हमारे परमेश्वर पिता को नहीं जानते, उसकी महिमा को नहीं जानते। आज अगर हम देखें तो 2/3 जो संसार है वो प्रभु से दूर है। सिर्फ इस संसार में जितने लोग हैं, 1/3 1/3 लोग ही प्रभु यीशु मसीह को अपनाए हुए हैं, उनके पीछे चलते हैं। हालांकि उनको भी एक दिन आएगा जब ये मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, एवरी नी विल बाउ, एवरी टंग विल कन्फेस दैट जीसस इज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे प्रभु कहते हैं, ना केवल मैंने तेरे नाम का उन्हें बोध कराया है, बल्कि मैं इसका बोध करता भी रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं, पहले ही उनको तेरे नाम के बारे में बताया, और बाकी की सारी जिंदगी जब तक इस धरती पर रहेंगे वो हमें, he will continue to make known the word, the name of the Lord, that the love you have for me may be in them, ताकि जो तूने मुझ पर प्रेम दर्शाया उनमें भी हो और मैं भी उनके साथ रहूं। So my brothers and sisters, प्रभु यीशु मसीह ने उस समय भी हमें दर्शाया था, उस समय भी हमारे लिए प्रार्थना की थी, जब हम इस धरती पर आए भी नहीं थे, जब उनको हमारी चिंता उस समय भी थी जब वो उस धरती से जा रहे थे, और आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है, आई विल कंटिन्यू टू मेक यू नोन। मैं उनको हमेशा ये बात बताता रहूँगा। हालेलुया। और ब्रदर सिस्टर्स, जरा सोच के देखिए, ये कितनी बरकत भरी बात है। वो परमेश्वर पिता जो सर्वशक्तिमान है, जो बड़ा है, जिसके सामने हम कुछ भी नहीं है, वो परमेश्वर पिता आप जैसे, मेरे जैसे छोटे इंसानों के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में प्रार्थना करते हैं, उनकी जिंदगी में संकट आने से पहले उस संकट की उनकी प्रार्थना करते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप में से कोई मुझे कॉल करके कहता है, पास्टर जी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके लिए रोज प्रार्थना करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी मिलती है। आपको भी खुशी मिलती होगी जब आपको कोई ये कॉल करके कहे कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग जज भी कर सकते हैं कि हमारे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है कि नहीं। जब हमारी जिंदगी में हो रहा है उस समय पता लगता है कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कोई इंसान हमारे लिए प्रार्थना करे वो तो बहुत अच्छी बरकत भरी बात है, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना करे वो कितनी बड़ी बरकत की बात है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई, मेरी बहन जो इस समय परमेश्वर का ये संदेश दे रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ट्रबल यू आर फेसिंग राइट नाउ। मुझे नहीं पता आप किस संकट में हैं,
मुझे नहीं पता आप किस मुश्किल में हैं। शायद आपको कोई शारीरिक कष्ट तंग कर रहा है, शायद कोई बीमारी आपके साथ जुड़ी हुई है जो आपको जीने नहीं दे रही ढंग से। शायद डॉक्टर की राय है कि इस बीमारी कभी भी नहीं जाएगी, ये आपकी जिंदगी में चलती रहेगी। शायद आपके घर में पैसे की कमी हो गई है, आप ढंग से रोटी नहीं खा पा रहे हैं। शायद आपके घर में रिश्तों में ऐसी तनावट आ गई है कि रिश्ते टूटने जा रहे हैं, पति पत्नी में तलाक होने जा रहा है। I don't know which kind of pain you are passing, but I believe right now God is talking to you through this message. परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है रेस्ट एश्योर्ड, परमेश्वर कहते हैं निश्चित रहो, I am with you, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। आज जो ये अंधेरे आपकी जिंदगी में आए हुए ये दूर हो जाएंगे, ये सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, ये सारा दुख खत्म हो जाएगा। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप में से कोई मेरे भाई बहन ऐसे हैं तो इस समय सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई कष्ट नहीं, मैं तो पूरा सुखी हूँ, और आपको नहीं पता मेरे भाई मेरे बहन, आने वाला हफ्ता, आने वाले महीने, आने वाला दिन, आने वाला साल कैसा है। जब 2020 चढ़ा था तो किसी को पता था कि इस साल कैसा है। इस साल में महामारी आएगी, इस साल में हम लोग चर्च में इकट्ठा नहीं हो पाएंगे एक एक साल के लिए। Nobody knows what is going to happen in their life, but our God knows because He is omniscient. वो सब कुछ जानते हैं। वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। He is on your side. वो आपकी पार्टी में है, वो आपके दल में, वो आपकी टीम में है, इसलिए वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सो इसलिए विश्वास रखें। He is praying for you. My brothers and sisters, मेरे भाई और बहन, if you have trusted in Lord Jesus, अगर आपने प्रभु यीशु में विश्वास रखा है तो अब ये विश्वास भी रखें कि इस इंटरसीडिंग फॉर यू राइट नाउ। प्रभु के वचन में पता चलता है कि अगर कोई धर्मी व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करे तो कितनी बड़ी बरकत की बात है। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16, याकूब अध्याय 5 और वर्स 16। The effective fervent prayer of a righteous man avails much. धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होती है। अगर एक धर्मी व्यक्ति कोई प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना बड़ी इफेक्टिव होती है, उससे बहुत कुछ अवेल होता है, बहुत कुछ मिलता है। कितनी खुशी की बात है कोई धार्मिक व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करे। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, Who is perfect righteous? God. जो सबसे परफेक्ट राइचस है, जो सबसे धर्मी है, वो परमेश्वर पिता हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए कितनी ये बरकत की बात है। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द मैसेज फ्रॉम गॉड फॉर टुडे इज, आज परमेश्वर का जो संदेश है आपके लिए वो ये है, डोंट बी डिस्करेज्ड, डोंट बी डिसहार्टेड। आप निराशा में मत आए, आप गिरावट में मत आए। जितने भी दुख आए, परमेश्वर ने कहा मैं आपके साथ हूँ। आप पानी में चलेंगे, पानी डुबो नहीं सकेगा। आप आग में चलेंगे, आपको जला नहीं सकेगा। मैं आपके साथ हूँगा। और सिर्फ मैं आपके साथ ही हूँ, बल्कि आज परमेश्वर ने मैसेज दिया, He is praying for you because His God is praying for you. हालेलुया। प्रभु आपको खूब बरकत दे। आइए अपने उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, शुक्रगुजारी की भेंटें लेके आए, जो परमेश्वर हमारे लिए हर समय प्रार्थना करता है। सिर्फ उन दुखों के लिए नहीं जिस दुखों में से हम निकल रहे हैं, बल्कि वो कष्ट भी हमारी जिंदगी में आने वाले हैं जिसका हमें आभास भी नहीं है। हमारे परमेश्वर पिता उसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। आइए सब, जहाँ पे आप प्रभु का ये संदेश सुन रहे हैं, अपनी जगह पे खड़े हों, आंखें बंद करें, सर झुकाएं और मेरे साथ मिलकर ये प्रार्थना करें, बल्कि मेरे साथ मिलकर प्रभु का ये धन्यवाद करें। परमेश्वर पिताजी, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आज इस आश्वासन के लिए यू आर प्रेइंग फॉर मी, कि परमेश्वर पिताजी आप मेरे जैसे छोटे
पापी गुनाहों से भरे हुए इंसान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। किस किस बात के लिए धन्यवाद करें। प्रभु जी आपने हमें कहा है कष्ट हे बोझ से थके मानो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु आप कहते हैं अपने कष्ट हमें दे दो। प्रभु जी आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी आपने हमसे वायदा किया कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। इसलिए प्रभु जी हम आपसे वायदा करते हैं इस समय हम चाहे किसी भी कष्ट में हो, किसी भी दुख में हो, चाहे वो दुख संसारी हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो धन दौलत का दुख हो, चाहे वो रिश्तों का तनाव का दुख हो या कोई और भी दुख हो, हम गिरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि आपने आज हमें ये वचन दिया। आपने हमें आज अपने पवित्र वचन के द्वारा इस बात की गवाही दी है कि यू आर प्रेइंग फॉर अस। आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ इस समय भी जिस समय मैं प्रार्थना के लिए खड़ा हूँ, मेरे हाथ आकाश की तरफ हैं। आप परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं। आप उनसे मेरे लिए इंटरसीड कर रहे हैं, उनसे मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है ये संकट टल जाएगा, क्योंकि आपने मुझसे वायदा किया कि इस संसार में ट्रायल्स और ट्रबुलेशंस आएंगी, लेकिन दिल छोटा ना करना। मैंने इस संसार पर विजय पाई है, आप भी विजय पाओगे। आपके इस वायदे के लिए और इस बात के लिए कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सारे मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको खूब बरकत दे। आज का संदेश आपके लिए खूब बरकत भरा हो और प्रभु को खूब महिमा मिले और आप इस जिंदगी में निराश ना हो बल्कि आशावान। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।